सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं। देवादिदेवतिशयकारी श्री संभवनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पुजवराचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। विषय चल रहा है अपने मन को समझने का। मन ही हमारा ऐसा है जो है तो हमारा, लेकिन वश में नहीं रहता। होना हमारे वश में चाहिए, पर न जाने वो किन किन के वश में है। जब हम अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, नए सिरे से अपने आप को बदलना चाहते हैं, कुछ अपने भीतर है उसे हम उद्घाटित करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो मन की फितरत को हमें अच्छे से समझना आवश्यक हो जाता है। कल आप लोगों से एक बात कही थी, याद है? सोने के पहले अपने मन को पढ़ने की बात। वैसे होना तो ये चाहिए, हम हमेशा अपने मन को पढ़ते रहें। दिन भर की एक्टिविटीज़ के पश्चात यदि रात में सोने के पहले आप पढ़ने की कोशिश भी करोगे, हो सकता है बहुत सारी चीज़ आपको याद भी ना आए। हो सकता है। क्या ऐसा संभव है कि हम हमेशा अपने मन को जानते रहें? नहीं है, नहीं, ऐसा संभव है, पॉसिबल है। जो व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीता है, प्रेजेंट में रहता है, जो व्यक्ति हमेशा अवेयर रहता है, पूर्ण रूप से जागृत बना रहता है, वह हमेशा अपने आप को, अपने मन को समझता है, पढ़ता है, जानता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, माइंडफुलनेस। सुना है? नहीं सुना? माइंडफुलनेस वर्सेस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का अर्थ MINDFULNESS, और माइंडफुल तो उसमें LL और NESS हो जाएगा। माइंडफुलनेस का अर्थ है व्यक्ति हर एक्टिविटी को जागृति के साथ करता है, और माइंडफुलनेस का अर्थ है उसका माइंड हमेशा भरा हुआ रहता है। न जाने क्या क्या ऐसा है जो अपने माइंड में वो भर लेता है। बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज वहां से शुरू करते हैं जब से आपका जन्म हुआ। कोई बता सकता है इस मनुष्य की देह का, शरीर का जन्म कैसे होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? अब थोड़ा इंटरेक्टिव कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे जीवन की यात्रा का पहला बिंदु कौन सा होता है? बिगिनिंग हम कहाँ से करते हैं?
वैसे एज अ सोल देखे तो हम बिगिनिंगलेस हैं और एंडलेस हैं, पर जब हम पर्टिकुलर बॉडी को देखते हैं तो हमारी बिगिनिंग भी होती है। कहाँ से होती है? जब आप माँ के गर्भ से बाहर निकलते नहीं, वहां से आपकी शुरुआत नहीं होती। जब आपकी माँ कंसीव करती है वहां से शुरुआत होती है। मेडिकल साइंस के अनुसार वो कंसीव की प्रोसेस को आप समझते हैं? मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं और सिर्फ एक एग होता है, ऐसी है ना? विज्ञान क्या कहता है? करोड़ों स्पर्म्स में सिर्फ एक स्पर्म्स ऐसा होता है जो एक के साथ कांटेक्ट करता है और वहां से यात्रा शुरू होती है। और वह स्पर्म जो यात्रा शुरू करता है वो लीडिंग स्पर्म होता है, बाकी करोड़ों स्पर्म्स फॉलोइंग स्पर्म्स होते हैं। So you were born with the leading sperms, है ना? दुनिया का हर इंसान उस लीडिंग स्पर्म से ही पैदा होता है। जो पीछे रह जाते हैं स्पर्म्स वो छूट जाते हैं, उनसे हमारा जन्म नहीं होता, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बालक हो बालिका हो। हर एक बच्चे का जन्म, हर एक व्यक्ति का जन्म उस लीडिंग स्पर्म से होता है। तो आपका जन्म कैसे हुआ है और किस लिए हुआ है? बताओ। आपके जीन्स कैसे हैं? आपकी शुरुआत कैसे हुई है? You have taken the birth to lead this world, not to become the follower. शुरुआत ही हम सबकी लीडरशिप क्वालिटी से हुई है, क्योंकि जो फॉलोअर्स थे वो तो बहुत पीछे रह गए। मेडिकल साइंस कहता है वो स्पर्म्स मर गए, उनका कोई रोल हमारे शरीर की उत्पत्ति में नहीं होता है, उनका कोई रोल इस डीएनए के स्ट्रक्चर, आरएनए के स्ट्रक्चर में नहीं होता है। हमारे जीन्स जो होते हैं उस लीडिंग स्पर्म से ही बनते हैं। हमारी बॉडी की रचना, शरीर की रचना, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, एवरीथिंग व्हाट वी पजेस, उसकी शुरुआत किससे होती है? एक तो एक ही होता है मां के गर्भ में, लेकिन स्पर्म्स मिलियंस होते हैं, करोड़ों की संख्या में। ऐसे ही है ना कि नहीं है? कितने लोग ऐसे हैं यहां पर जो अपने आप को लीडर मानते हैं, लीडर समझते हैं? कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो क्वालिटी की ओर ध्यान भी देते हैं? पोटेंशियल सबका एक जैसा है, किसी का पोटेंशियल कम नहीं। विचित्रता देखो, धर्म ये कहता है, जैन धर्म कहता है हर आत्मा यहां पर परमात्मा है, हर जीव यहां भगवान बन सकता है, कोई भी छोटा नहीं, कोई पीछे रहने वाला नहीं। हर जीव, हर व्यक्ति यहां पर आगे बढ़कर के रहने वाला है, आगे बढ़कर के चलने वाला है। कभी आपने सोचा इस विषय में? कितने में सोचा? आप अपने आप को क्या मानते हो, लीडर और फॉलोअर? बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कुछ कंटेक्स्ट में हम खुद को लीडर मानते हैं, कुछ कंटेक्स्ट में फॉलोअर मानते हैं। पर हम हर कंटेक्स्ट में लीडर ही हैं, होना तो लीडर ही चाहिए, क्योंकि हमारी उत्पत्ति ही उस लीडरशिप क्वालिटी से समझ लो, उस कैरेक्टरिस्टिक से समझ लो, उस प्रॉपर्टी से समझ लो। हमारा जन्म ही वैसा हुआ है, सबका जन्म।
चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गंवार हो, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो कुरूप हो, चाहे वो कैसा भी हो, अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लेकिन सबके भीतर वो छिपा हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं जिसके भीतर वो नहीं है। शक्ति रूप में सबके भीतर छिपा हुआ है ना? शास्त्र क्या कहते हैं? तिल मध्ये यथा तैलम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, काष्ठ मध्ये यथा वन्नी, देह मध्ये तथा शिव। तिल में जैसे तेल होता है, दुग्ध में जैसे घृत होता है, घी होता है, लकड़ी में जैसे अग्नि होती है, ऐसे इस देह में शिव है, परमात्मा है, भगवान है। धर्म ऐसे ही नहीं कहता, और साइंस भी यही कहता है, यही कहता है। जब ऐसी स्थिति है तो संसार में पूरा अपोजिट नजर क्यों आता है? यहां हर व्यक्ति फॉलोअर बनकर के जीना चाहता है, कोई लीड करना ही नहीं चाहता, कोई आगे बढ़कर के रहना ही नहीं चाहता। ऐसे ही है ना? आप बिल्कुल अपने आप को बहुत कमजोर मान करके जीते। ऐसा क्यों होता है कि जबकि इनबिल्ट क्वालिटी हम सब की बहुत अच्छी है, और जैसे ही संसार में आते हैं, जैसे ही जन्म होता है, मां के गर्भ से यात्रा हमारी शुरुआत होती है, हम निकलते हैं, अथवा ये संसारी जीवन निकलता है, तो क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाता? क्या कारण है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? अब उस रूट कॉज को हमें समझने की कोशिश करना है, उस मूल कारण को हमें पकड़ने की कोशिश करना है। कमजोर तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जिसके भीतर उपादान शक्ति ही ना हो, अब जैन शास्त्र के अनुसार हम बता रहे हैं, जिसके भीतर कैपेबिलिटी ही ना हो, वह पीछे रह जाए, तो बात समझ में आती है। हम लाख कोशिश करें, अज्ञानी को हम ज्ञानी नहीं बना सकते, और हम ज्ञानी को अज्ञानी भी नहीं बना सकते। हम किसी के भीतर कैपेबिलिटी नहीं भर सकते, हम उसकी उपादान शक्ति को स्वयं पैदा नहीं कर सकते। कर सकते कोई नहीं कर सकता, लेकिन सबके भीतर वो शक्ति होते हुए भी वो क्यों पीछे रह रहा है, उस कारण को पकड़ने की कोशिश करें। क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है, हम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं आपको, उससे बात बहुत क्लियर होगी। हो सकता है शायद आपने सुनी भी होगी। ईगल को देखा आपने? गिद्ध को देखा? चील बोलते, क्या बोलते हैं? पक्षियों का वो राजा माना जाता है। उसकी उड़ान आसमान में सबसे ऊंची होती है, उससे ऊंचा कोई पक्षी नहीं उड़ता। कोयल है, कौवा है, चिड़िया है, तोता है, मैना है, कबूतर है, इन सब की उड़ान बहुत कम होती है। मुर्गी भी है, मुर्गी को देखा? मुर्गी भी उड़ती है। उड़ती कि नहीं उड़ती? मुर्गी की उड़ान कितनी रहती है? बहुत कम रहती है। चिड़िया और अन्य पक्षियों की उड़ान अधिक होती है, लेकिन जो गिद्ध की उड़ान होती है सबसे ज्यादा हाइट पे। एक और विशेषता देखना उस गिद्ध की, जब वो ऊंचे आसमान में उड़ता है तो बार बार पंख नहीं फड़फड़ाता। ध्यान से देखना, वो एक बार पंख फड़फड़ाता है और बहुत दूर तक चलता है, उड़ता ही चला जाता है, जैसे एरोप्लेन होता है बिल्कुल वैसे ही। फिर थोड़ी दूर पहुंचने के बाद पुनः एक बार पंख ऊपर नीचे करता है, फिर बहुत दूर तक आगे बढ़ता है। लेकिन जो चिड़िया है, तोता है, कबूतर है, कौवे हैं,
उनको भी उड़ते हुए देखा आपने? नहीं देखा? वो बार बार पंख ऊपर नीचे करते हैं। और मुर्गी और उससे तेजी से, स्पीड से पंख ऊपर नीचे करती है। जो जितनी मेहनत लगा रहा है उतना ऊपर ही नहीं उड़ पा रहा। और वो गिद्ध एक दो बार पंख फड़फड़ाता है और उड़ते ही रहता है लगातार बहुत दूरी तक। क्या है आखिर इसके पीछे राज? क्या है? सोचा आपने? नहीं सोचा? सोचिए, विचारिए। हाँ, तो हम थोड़ी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। एक बार क्या हुआ, जहां मुर्गियों का पालन होता था, मुर्गियों के अंडे थे। उस ईगल पक्षी का अंडा उन मुर्गियों के अंडों के साथ आ जाता है। समय बीतता है, मुर्गी उन अंडों को सेकती है, उन अंडों के ऊपर बैठती है, थोड़ी हीट ट्रांसफर होती है। तो समय के साथ साथ उन अंडों में से उन चूजों का जन्म होता है। सारे अंडे तो मुर्गी के थे, सिर्फ एक अंडा उसमें ईगल का था। लेकिन जन्म के समय डिफ्रेंशिएट करना आसान नहीं होता। ये चूजे हैं, एक जैसे दिखते, छोटे छोटे से रहते हैं। थोड़ा समय और बीतता है, अब वो चूजे धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो जो उस ईगल का बच्चा था, एक बार क्या होता है, उसकी नजर ऊंचे आसमान पर पड़ती है और वो देखता है कि एक पक्षी बहुत ऊंचा उड़ रहा है। और वो अपने आजू बाजू इर्द गिर्द देखता है, सारे के सारे मुर्गी के बच्चे और मुर्गी थी। वो बहुत थोड़ा ही उड़ पाती थी। तो वो अपनी माँ से पूछता है, मामा, ये ऊंचे आसमान में पक्षी उड़ रहा है, ये कौन है? तो उसकी माँ कहती है, बेटा, ये हम पक्षियों का राजा है, ये ईगल है, गिद्ध है। इसकी उड़ान बहुत ऊंची होती है। उसके मन में जिज्ञासा पैदा होती है, क्या मैं भी ऊपर नहीं उड़ सकता? तो माँ कहती है, बेटा, तू मुर्गी का बच्चा है और वह गिद्ध है। मुर्गी की उड़ान बहुत छोटी होती है, वो गिद्ध की उड़ान बहुत ऊंची होती है। तो अपने को उतना ही सोचना चाहिए, ठीक है? अब धीरे धीरे वो बच्चा अन्य मुर्गियों के बच्चों के साथ खेलते खेलते रहने लगता है। 2-3 महीने और बीतते हैं। फिर उस बच्चे की दृष्टि पुनः उस आसमान पर पहुंचती है। फिर से वो प्रश्न करता है। माँ वही उत्तर देती है, ये हमारे बस की बात नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है ऊंचा उड़ना, क्योंकि तू मुर्गी का है बच्चा और वो गिद्ध है। चुपचाप वो अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ खेलने लगता है। फिर समय और बीतता है, फिर उसके मन में जिज्ञासा पैदा होती है, फिर वही प्रश्न, फिर वही उत्तर। अब वो बड़ा हो गया। कितना ऊंचा उड़ता है जानते हो? वो मुर्गियों के साथ रहते रहते उतना ही उड़ने लगा। अब विशेषता और देखना, समय बीतता गया और वह कभी ऊंचा उड़ ही नहीं पाया। उनके साथ रहते रहते ही मर भी गया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या वो गिद्ध का बच्चा गिद्ध की ऊंचाई को नहीं छू सकता था? बतलाइए, हमें बताओ, क्या वो ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकता था? ऊंची उड़ान तो उड़ सकता था, फिर क्यों नहीं उड़ पाया? क्यों नहीं उड़ पाया वो? कौन हमें बताएगा? रीजन बताओ, सिर्फ हम रीजन जानना चाह रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मुर्गियों के साथ में था तो उसकी सोच, उसकी सराउंडिंग उसी टाइप से हो गई। उसकी सराउंड मुर्गियों के साथ रहते रहते और माँ की बात सुनते सुनते उसकी धारणा क्या बन गई थी? कि मैं उड़ नहीं सकता ज़्यादा ऊंचा। मैं उड़ नहीं सकता। आप में से कितने मुर्गी हैं यहाँ पर?
महाराज जी एक और इसमें साथ में था कि ये कहा जाता है कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, तो ये क्या इसी चीज से ली गई है? हम तो कह रहे हैं हर इंसान यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी लेकर के पैदा हुआ है। जन्म ही उसका लीडरशिप क्वालिटी से हुआ, उसका जन्म उस स्पर्म से हुआ जो लीडरशिप क्वालिटी को लिए हुए था। जितने स्पर्म्स फॉलोअर थे वो तो मर गए, वो तो पहुंच ही नहीं पाए। तो इनबिल्ट क्वालिटी है, यू का गॉड गिफ्ट है जिसे आप कहते हो। अंतर क्या है? हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं आप में से कितने गिद्ध बैठे हैं यहाँ पर? नमोस्तु महाराज जी। उसको अपनी शक्ति का एहसास ही नहीं हुआ कि उसमें इतनी शक्ति है कि वो उड़ सकता है। हाँ, तो एहसास क्यों नहीं हुआ? संगति ऐसी नहीं थी मिली उसको। और संगति के अलावा कुछ और भी है? कुछ और भी है संगति के अलावा? हर बार उसकी माँ ने उसे यही सुनाया, बेटा तू मुर्गी का बच्चा है, वो पक्षियों का राजा है, वो उड़ान ऊंची उड़ सकता है, हम मुर्गी हैं, हम इतनी उड़ान ऊंची नहीं उड़ सकते। तो सिर्फ हम आपसे ये पूछना चाहते हैं यहाँ कितनी मुर्गियां बैठी हैं और कितने मुर्गे बैठे? अच्छा, कितने गिद्ध बैठे हैं यहाँ पर? और कितने ऐसे हैं जो हैं तो गिद्ध लेकिन अपने आप को मुर्गी और मुर्गा मान करके जी रहे हैं? सभी ऐसी? छोटी सी घटना, छोटी सी स्टोरी। अब हमें क्या एनालाइज करना, हमें क्या समझना है, क्यों हम अपने लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाते जो हमारे भीतर छिपा हुआ है? क्यों हमारा मन जो है यह सोचने को मजबूर हो जाता है, आई कांट डू दिस, मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो बहुत छोटा हूं, ये तो और किसी का काम है, तो बड़े बड़े लोग कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? वह मुर्गी का नहीं, गिद्ध का बच्चा से सुनता था। अब यदि हम अपने आप को उस मुर्गी से गिद्ध की यात्रा तक लाना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा समझना होगा। आप क्या क्या फीडिंग अपने भीतर डेली कराते हैं अथवा डेली आपके भीतर फीड होता है, और किस किस से आप फीड करते हैं और क्या क्या आप फीड करते हैं? कितने लोग हमेशा अच्छी ही बातें सुनना पसंद करते हैं और कितने लोग इधर उधर की बातें को सुनने में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं? सराउंडिंग का इफेक्ट बहुत पड़ता है, नहीं पड़ता? पड़ता है। जब वो बारिश का पानी आता है उसका टीडीएस लेवल बहुत कम होता है, अराउंड 50, 60, 70। बारिश का पानी बहुत हाइजीनिक होता है। आचार्य भगवान ने मूक माटी ग्रंथ में एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, उजली उजली जल की धारा जब मेघ से गिरती है और धराधूल में मिलती है तो कीचड़ हो जाती है, नीम के खेत में जाती है तो कड़वी हो जाती है, सर्प के मुख में जाती है तो विष बन जाती है, सीप के मुख में जाती है तो मोती बन जाती है, और ईख के खेत में, गन्ने के खेत में जाती है तो मीठी हो जाती है। उजली उजली जल की धारा जब मेघ से गिरती है, शब्द इधर उधर हो सकते हैं, वह जल की जो धारा आती है ऊपर आसमान से, बादलों से, वो एकदम शुद्ध जल होता है। बारिश का जल एकदम शुद्ध जल होता है। लेकिन वही जल जब मिट्टी में मिल जाता है तो कीचड़ बन जाता है। वही जल जब नीम के खेत में जाता है तो कड़वा हो जाता है। वही जल सर्प के मुख में जाता है तो जहर बन जाता है।
वही जल सीप के मुख में जाता है तो मोती बन जाता है, और वही जल जब गन्ने के खेत में जाता है तो मीठा बन जाता है। क्या समझ रहे हो? जल तो वही है, उसके भीतर वही शुद्धता थी, हर जल की बूंद में वही शुद्धता, वही क्वालिटी थी। और वही जल नाले में जाता है तो गंदा हो जाता है, वही जल किसी फैक्ट्री में जाता है तो केमिकल से मिल जाता है, पॉइजनस हो जाता है। तो हमारी सराउंडिंग हमें कितना बदल देती है, बदल देती है। अच्छा एक बात बताओ, सराउंडिंग आपको मिलती है कि सराउंडिंग आप चूज करते हो? उस जल की बूंद के साथ ऐसा नहीं है, उसे तो खेत मिल गया, जो खेत मिला वो वहां चला गया, नाला मिला तो नाले में गिर गई, सर्प का मुख मिला तो वहां पहुंच गई, सीप का मुख मिला तो वो सीप में चले गई, कुआं मिला तो कुएं में चली गई, समुद्र मिला तो समुद्र में चले गई, और उस रूप परिवर्तित हो गई। अब आप बताओ, आपको सराउंडिंग मिलती है कि आप उसे चूज करते हो? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सराउंडिंग मिली हुई है और सोच विचारे, कुछ लोग रोना रखते हैं, क्या करें महाराज जी, हमारा जन्म ही ऐसी जगह हुआ है, हमारी फैमिली ही ऐसी मिली है, हमें पेरेंट्स ही ऐसे मिले, हमें सोसाइटी ही ऐसी मिली है, हम सरकारी स्कूल में पढ़े, हिंदी मीडियम में पढ़े, मराठी मीडियम में पढ़े, गांव में पैदा हुए। वैसे बेंगलोर में जितने लोग आप लोग हैं, कोई भी बेंगलोर में पैदा नहीं हुआ है ना, सब माइग्रेट करके यहाँ रह रहे हो। इसका अर्थ है कि आपको सराउंडिंग तो जैसी भी मिली थी, लेकिन अभी आपने सराउंडिंग अपने मन से चूज कर ली है, बहुत हद तक ऐसी मान ले। तो जब आपने चूज कर ली है, अच्छी चूज की होगी कि ऐसी वैसी चूज कर ली? कैसी कर ली? कॉर्डलेस। थोड़ा हम ये चाहते हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने बारे में सोचो तो सही। महाराज जी, सराउंडिंग चूज करने के लिए भी सराउंडिंग का भी फर्क पड़ता है। सराउंडिंग चूज करने के लिए सराउंडिंग का फर्क पड़ता है कि सराउंडिंग को हम ही जब हमारे ढूंढ पास चॉइस लेते है, हैं। जब हमारे पास चॉइस है, तो जो अभी हम जिस सराउंडिंग में हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम चूज कर सकते हैं, एकदम तो जंप नहीं कर सकते। यदि हम कहें कि हर इंसान सराउंडिंग चूज ही करता है, उसे मिलती नहीं है, तो भी गलत नहीं है। जब जो चूज करता है, जो माइंड सेट है, वो तो सराउंडिंग से ही बना हुआ है। सराउंडिंग से ही माइंड सेट है, तो वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे, आपने कैसी सराउंडिंग सिलेक्ट की है? सराउंडिंग का फ्रेंड सर्कल ही नहीं है। अब बताएं कैसे चूज करता है व्यक्ति पर सराउंडिंग? हम अपने भीतर फीडिंग किससे करते हैं? थोड़ा सा सब बात आपको क्लियर हो जाएगी। हमारे पास 6 रास्ते हैं जिनसे हम फीड करते हैं हमेशा। 6 रास्ते, 6 दरवाजे हैं जिनसे हम हमेशा फीड करते हैं अपने भीतर, और 99% हम सिलेक्ट स्वयं करते हैं क्या हमारे भीतर जाना चाहिए। हार्डली 1% जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अब थोड़ा सा एक एक्टिविटी करना है। पहला दरवाजा, हमारी आईज। आप क्या देखते हो डेली? कितना देखते हो? कब देखते हो? कहाँ देखते हो? कैसे देखते हैं और क्यों देखते हो? 6 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। क्या, कितना, कब, कहाँ,
क्यों और कैसे। अब थोड़ा हर एक व्यक्ति अपने अपने भीतर झांक करके देखे कि मैं दिन भर में क्या क्या देखता हूं। कोई आपको फोर्स नहीं करता देखने के लिए। बच्चा फोर्स करता है, कलीग फोर्स करता है, पार्टनर फोर्स करता है, बॉस फोर्स करता है, नहीं करता। ये तो आपकी विल है ना, आपकी इच्छा है। इन आंखों से क्या हमारे भीतर जाना चाहिए, कितना हमारे भीतर जाना चाहिए, कैसा हमारे भीतर जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, ये चॉइस हमारी है, किसी और की नहीं है। लिखो अब घर में जाकर के शांति से। दूसरा क्वेश्चन, आप क्या सुनते हो, कितना सुनते हो, कब सुनते हो, कहां सुनते हो, कैसे सुनते हो और क्यों सुनते हो। दूसरा रास्ता है जो हमारे भीतर फीडिंग कराता है। तीसरा रास्ता है मुख हमारा, है ना। आप क्या खाते हो, कितना खाते हो, कब खाते हो, कहां खाते हो, क्यों खाते हो और कैसे खाते हो। चौथी बात, आप क्या बोलते हो। अब इससे दोनों काम हो रहे हैं। हमारे मुख से हमारी जिह्वा दो काम करती है ना। एक चखती और दूसरी बकती है। ऐसे एक चखती है और बकती है। क्या बोलते हो, कितना बोलते हो, कब बोलते हो, कहां बोलते हो, क्यों बोलते हो और कैसे बोलते हो। पांचवी बात, हमारी घ्राणेन्द्रिय नासा। कब, क्या, क्यों, कहां, कैसा, कितना, तो सब में लागू रहेगा। हमारी जितनी सेंसेस हैं, आप क्या सुनते हो, कितना सुनते हो, कब, कैसे, कहां सुनते हो और क्यों सुनते हो। आप क्या टच करते हो, किसे टच करते हो, कितना करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो। एक और दरवाजा और है और वो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा माइंड, है ना, हमारा मन। हम क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, कब सोचते हैं, कहां सोचते हैं, क्यों सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। जो व्यक्ति इन 7 फीडिंग द्वारों के बारे में सोचने लगेगा, उसकी जिंदगी एक अलग ही जिंदगी हो जाएगी। अभी एक्टिविटी करना है, बड़े ध्यान से करना है, अपने आप को देख करके करना है, अपने हर इंद्रियों के प्रयोगों को देखना है कि मैं अपनी हर इंद्री का प्रयोग, अपनी हर सेंस का प्रयोग कैसे करता हूं। और इन 6 क्वेश्चंस को, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हो गया। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। इनके माध्यम से हम अपनी सराउंडिंग स्वयं चूज कर रहे हैं। कोई जबरदस्ती में सुनाता है कि आप सुनते हो। बोलिए, आपने कहा था सराउंडिंग जैसी मिल जाती है, अब हम क्या करें, यही कहा था ना। सराउंडिंग मिलती है कि हम ऑप्ट करते हैं। हाँ, बच्चे का जब जन्म होता है उस सेंस में आप कह सकते हैं उसके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन यदि हम कहें वो भी उसी के कंट्रोल में होता है कर्म सिद्धांत के अनुसार। अभी हम इस विषय को नहीं लाना चाहते, लेकिन विडंबना यह है कि व्यक्ति इसके बारे में ही नहीं सोचता। वो क्या फीड करा रहा है इन आंखों से, हमेशा इन कानों से क्या फीड कर रहा है, मुख से क्या कर रहा है, इस नासा से, इस बॉडी से, इस माइंड से, उसको खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। और जो हम चूज करते हैं
वो अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चूज करते हैं। जहां हमारा इंटरेस्ट होता है, जहां हमारी रुचि होती है, हम वही देखना पसंद करते हैं। क्यों? मोबाइल में आप क्या देखते हो, टीवी में आप क्या देखते हो? जिसमें इंटरेस्ट होता है वही सीरियल देखते होगे, वही मूवी देखोगे, वही क्लिपिंग देखोगे, वही वीडियोस देखोगे। कितना देखना पता ही नहीं चलता, कब देखना उसका भी कंट्रोल, कहां देखना, कैसे देखना। गर्दन ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे करके देख, चश्मा लगा करके देख रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों देखना। क्या समझ में आ रहे हैं हमारी बात? क्यों व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटी लेकर के पैदा होता हुआ भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाता है? क्यों वो पीछे रह जाता है? क्यों अपने मन को वो मजबूत नहीं बना पाता है? क्यों अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाता है? क्योंकि वह सोचता ही नहीं। कितनों ने सोचा है बताओ? वो गिद्ध का बच्चा, वो भी लीडरशिप क्वालिटी लेकर के ही पैदा हुआ था, लेकिन उसके कानों से बार बार फीडिंग हो रही थी, तो मुर्गी का बच्चा है, तेरी औकात नहीं है। वो तो गिद्ध है, पक्षियों का राजा, वही ऊंचे आसमान में उड़ सकता है। और हम बता दें, आप अपने बच्चों को क्या क्या फीड कराते हो? कौन से वर्ड्स आप डेली फीड कराते हो? क्या अपने बच्चे को बार बार बोलते हो? क्या क्या उसे सुनाते हो? गधा कहीं का, बेवकूफ, डफर, कुछ कर ही नहीं सकता है? ये माँ बैठी है ना, कैसे डांटती है, क्या बोलती है? एक नंबर का आलसी, कुछ आता ही नहीं। हाँ, इतना पढ़ाती रहती हूँ, इतना से समझ में नहीं आता। हाँ, 3 घंटे कोचिंग जाता है, फिर भी इतनी सी समझ में नहीं आती बात। ये बोलती है कि नहीं माँ जितनी। हाँ, आप बहुत अच्छी माँ है, उस मुर्गी की भांति। वो मुर्गी भी अपने उस बच्चे को यही बोलती थी, तू एक नंबर का। ऐसा है इंसान, ऐसा पक्षी है, और कुछ नहीं कर सकता। तेरी औकात कहां उड़ने की? जितने पेरेंट्स हैं बैठे, बोलो बच्चे को क्या फीड कराते हो? आपको लगता है सिर्फ मदर ही फीडिंग कराती, बेबी फीडिंग, वो फीडिंग की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम फीडिंग अपनी 5 इंद्रियों से हमेशा करते रहते हैं। अब उसमें बच्चे का दोष नहीं है, उसमें माँ का दोष है, पिता का दोष है, उसकी नासमझी है, उसको कुछ नहीं आता, वो अज्ञानी है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अब सिचुएशन बदल चुकी है, अब आप तो बड़े हो चुके हो, आप बालक नहीं, आप तो पालक हो। आपको कोई फीडिंग नहीं कराता होगा, नहीं कराता, कोई खिलाता नहीं होगा, आप स्वयं खाते हैं। आप स्वयं चूज करते क्या खाना। हर व्यक्ति स्वयं चूज करता है, आज का मेनू क्या होगी, आज की सब्जी क्या होगी, ऑनलाइन ऑर्डर करना है कि घर में बनाना है कि मेड बनाएगी, क्या क्या स्थिति है यहाँ की? बोलिए। खाने से लेकर, देखने से लेकर, बोलने से लेकर, सुनने से लेकर, सोचने से लेकर, टच करने से लेकर, सूंघने से लेकर, हर व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ अपने भीतर डाल ही रहा है, भर ही रहा है, अपने आप को, अपने मन को भर रहा है। अब जो आप फीड कराते हो अपने आप को, कौन हमें बताएगा कि अच्छी फीडिंग होती है कि बुरी फीडिंग होती है? बताओ, कितने % हम अच्छी फीडिंग करा रहे हो? आंखों से, कानों से, मुख से, और कितने % बुरी होती है? कौन बताएगा? देखो, न्यूट्रल होकर के बताना, जो है सो है, एक्सेप्ट करना सीखो लाइफ में। हम सबके सामने पूछ रहे हैं, दुनिया क्या सोचेगी, भीड़ क्या सोचेगी, अरे
अभी तो महाराज जी के सामने अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। 10 से 15% तो अच्छा फीडिंग होता है, 5 होता है कि करते हो? करते हैं, अच्छा, और बाकी तो जो फीडिंग होता है उसके बाद में फिर आप कह रहे हो होता है कि करते हो? वर्डिंग को अपने समय सुधार लीजिए। करते हैं, अच्छा, कुछ हम करते भी हैं, कुछ होता भी होता भी है। है। और 85% हाँ। जो रॉन्ग फीडिंग होता है, हाँ। उसके बाद में गिल्टी कॉन्शियस फील होता है, लेकिन फिर लगता है कि ये हो क्यों रहा है, ऐसा लगता है कि कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये कौन करा रहा है फीडिंग? स्वयं कर रहा हूँ। जब स्वयं कर रहे हो, एक बहुत अच्छी बुंदेलखंड में कहावत आती है, जब हम लोग संघ में थे, प्रवचन सगा मुनि महाराज जी थे, वो एक कहावत बोलते थे, चलनी में दूध दोहो और कर्मों को दोष दो। एक चलनी होती है, चालनी, आटा छानने की। व्यक्ति जो है गाय को से दूध लगा रहा है और गाय में दूध कलेक्ट कर रहा है, चालनी में दूध कलेक्ट कर रहा है, और फिर शिकायत करता है मेरे घर में दूध ही नहीं ठहरता। हाँ, गाय तो दूध दे रही है और मैं दूध दो भी रहा हूं, लेकिन एक बूंद भी दूध नहीं रुकता। किसका दोष है? बोले एक बूंद भी दूध नहीं रुकता। तो चलनी में तो दूध दो रहा है और कर्मों को दोष दे रहा है कि मेरे कर्म ही खराब है, मेरी लाइफ ही ऐसी है, मेरी डेस्टिनी ही ऐसी है, मेरा भाग्य ही खराब है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, क्या कर सकता हूं? इसमें गलती किसकी है? भाग्य की कहां गलती है? कर्म की कहां गलती है? इसमें गलती तो स्वयं के पुरुषार्थ की है। फीड आपको कोई और नहीं करा रहा, किसी ने जबरदस्ती नहीं की कि देखो, किसी ने जबरदस्ती की नहीं। फ्री इंटरनेट है, 2G डेटा डेली मिल रहा है, तो देखना ही पड़ेगा। अब तो कितना मिलता है फ्री में? 2GB मिलता ना, कि 3GB कितना है? क्या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। हाँ, तो अनलिमिटेड मिल रहा है तो हम तो देखना ही पड़ेगा। ऐसा है ना? नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब 24 आवर्स इतने सारे चैनल आते तो हमें तो देखना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा ना। ऐसा होगा? अब सरकार दिखा रही है तो हम देखेंगे, जियो कंपनी फ्री में प्रोवाइड कर रही है, एयरटेल फ्री में प्रोवाइड कर रही है, तो हमें सब करना ही पड़ेगा। अब हम पैसा कमा रहे हैं तो हमें तो वेस्ट करना ही पड़ेगा। अब दुनिया में ये आ रहे तो हमें सुनना ही पड़ेगा। तो आप सुनते हो कि इंटरेस्ट पूर्वक ही सुनने की कोशिश करते हो, सुनाई नहीं देता, आप चला करके सुनने की कोशिश करते हो, चला करके देखने की कोशिश करते हो। कोई आपके मुख में भोजन डाल नहीं रहा, आप चला करके स्वयं चूज करते हो मुझे क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसा खाना, आप चला करके करते हो। इसमें दोष दूसरों का है ही नहीं, दोष सराउंडिंग का कहां है इसमें? उस मुर्गी के, उस गिद्ध के बच्चे के साथ दोष था, बेचारा था, मजबूर था। एक एज तक मजबूरी रहती है जब हमारा कंट्रोल नहीं रहता, हमारी शक्ति नहीं रहती है, न समझ होती है, न विवेक होता है, न इतना ज्ञान होता है। हमें यही नहीं पता क्या हमें डालना चाहिए और क्या नहीं डालना चाहिए। हम फिल्टर ही नहीं लगा पाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसके पास इतना ज्ञान तो आ जाता है, विवेक आ जाता है कि नहीं? लेकिन जितने बड़े हो रहे हैं व्यक्ति, जितने ज्ञानी हो रहे हैं, जितने पैसे वाले हो रहे हैं, उतना ही वो अपने आप को गलत फीड कर रहे हैं। हर व्यक्ति देखो यहाँ पर यही कर रहा है। तो अपने आप को हम ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की बात कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा बनाने की बात कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा? उसकी शुरुआत इसे देखने से ही होगी, अदरवाइज इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं। एक तो स्ववश होकर के और परवश होकर के। परवश में बहुत कम होता है। आपकी फ्रेंडशिप कैसी है बताओ? शराबी कोई चुनता है, जुआरी कोई चुनता है, नशेड़ी को ढूंढता है। आप उन्हीं को चुनते हो जो आपकी लाइकिंग होती है, उसी से फ्रेंडशिप करते हो। आप वही देखते हो जो आपकी लाइकिंग होती है, वही सुनते हो, वही खाते हो, वही पीते हो, वही सोचते हो जिसके प्रति आपका इंटरेस्ट होता है। आपकी लाइकिंग ही निराशे वाली है तो आप निराशा ही वाला सोचोगे, वही देखोगे। आपकी लाइकिंग ही डर वाली है तो आप डर वाला ही देखोगे। आपकी लाइकिंग ही वासना वाली तो वासना वाले ही दृश्य देखोगे। आपकी लाइकिंग जो होगी वो है।
कुल मिलाकर के व्यक्ति जो अंदर से चाहता है वही देखता है, वही खाता है, वही पीता है, वही सुनता है, वही बोलता है, वही सोचता है, और वो वही वैसा हो जाता है, वैसा ही बनता है। इसमें दूसरों का दोष नहीं। परिस्थिति को दोष देना बंद करो, सराउंडिंग को दोष देना बंद करो। सराउंडिंग का रोल होता है एक हद तक, एक लिमिट तक होता है, उसके बाद उसका रोल ज्यादा नहीं होता। ये तो हम हैं, उस सराउंडिंग को स्वयं चूज कर लेते हैं। दूसरों ने नहीं दी हमें सराउंडिंग, हमने स्वयं सराउंडिंग वैसी चाहिए। नहीं चाहिए। किसी फ्रेंड ने जोर जबरदस्ती की थी, वो देखना है, वो मूवी देखना है। किसी का प्रेशर था? नहीं, प्रेशर नहीं था। फिर भी किसी ने कहा था कि नहीं यही खाना है? किसने कहा था आपसे? रूट कॉज समझ में आ रहा है? आपका जन्म तो लीडरशिप क्वालिटी को लेकर के हुआ, लेकिन जी कैसे रहे, कैसे जी रहे हो, किस प्रकार का जीवन। तो यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, हम इन द्वार को, इन रास्तों को देखने की कोशिश करें कि मैं अपनी पांचों इंद्रियों का प्रयोग कैसे करता हूं, मैं अपने मुख का प्रयोग कैसे करता हूं, मैं अपनी वाणी का प्रयोग कैसे करता हूं, और मैं अपने मन का प्रयोग कैसे करता हूं। इसके बिना संभव नहीं। कोई और आकर के आपको नहीं टोकेगा, क्योंकि हर व्यक्ति यहां स्वतंत्र है। चॉइस इज योर्स। आप जैसा चाहे चुन सकते हो, जो चाहे चुन सकते हो। और हर व्यक्ति दूसरों को दोष देता है, बोले मैं क्या करूं, कंपटीशन इतनी है, मैं क्या करूं, परिस्थिति ऐसी है, मैं क्या करूं, आज का माहौल ही ऐसा है। यही बोलते हैं ना, आपकी शिकायत क्या करें महाराज जी, आज का माहौल ही ऐसा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्या करें। माहौल का इतना दोष नहीं है, हमारी चॉइस का दोष है। तो क्या करोगे, बोलिए। कोई डाउट है? हमने बहुत छोटी सी बात रखी है आपके सामने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं रखी, लेकिन विडंबना है कि कोई व्यक्ति इस बारे में सोचता ही नहीं। कौन सोचता है? अपना मन अपने विषय में क्यों नहीं सोचता, अपनी आंखें अपने विषय में क्यों नहीं सोचती, अपना मुख, खैर मुख नहीं सोच सकता, आंखें नहीं सोच सकती, कान नहीं सोच सकता, लेकिन हम तो हैं जो सोच सकते हैं। तो जो इस प्रकार से अध्ययन नहीं करेगा, जो इस प्रकार से अपने आप को नहीं एनालाइज करेगा, इस प्रकार से जो नहीं पढ़ेगा, नहीं समझेगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, वो भटक जाएगा, वो हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। एक तो हम स्वयं चूज करते हैं, और दूसरा ऐसे वर्डिंग हम न जाने कितना सुनते हैं। आप किन लोगों के साथ रहते हैं? जो हमेशा मोटिवेट बने रहते हैं उनके साथ, कि जो हमेशा घबराते हैं उनके साथ? अब दूसरी बात और, आप अपना फ्रेंड सर्कल चेक करो, किन के साथ रहते हो। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा डरते रहते और डराते रहते हैं, अरे क्या कर रहे हो, घाटा लग जाएगा, क्यों कर रहे हो, सेफ जोन में जी रहे हो, कंफर्ट जोन में जी रहे हो, दिखा नहीं उसको लॉस हो गया, दिखा नहीं उसका एक्सीडेंट हो गया, दिखा नहीं वो ऐसा हो गया, है ना। आप कुछ भी करो, वो सबसे पहले उसकी नेगेटिविटी बताएंगे, वो ऐसे एग्जाम्पल को ला करके रखेंगे जो फेल हो गया अपनी लाइफ में। आप बिजनेस करने की सोच रहे हो, अरे आज के ज़माने में बहुत डिफिकल्ट है, देखा नहीं वो दिवालिया हो गया। हम जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, अरे कहाँ आज के ज़माने में क्या कर रहे हैं, 20 साल हो गए वहीं रहो। होते हैं ना ऐसे कई लोग सलाहकार, फ्री के रायचंद नहीं होते, और आप उन्हीं की राय पर विश्वास कर लेते हो और उन्हीं की सुनना पसंद करते हो। और कुछ तो होते हैं, अरे तुम्हारी औकात कहाँ है, देखो तुम हिंदी मीडियम से पढ़ करके आए हो, गांव से पढ़ करके आए हो,
और इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, इतनी कंपटीशन है। जो अच्छी स्कूल से, दून जैसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, इंटरनेशनल कोर्स किया है, ऐसी कौन सा कोर्स होता है वहाँ पढ़ाई की उन्होंने, ऐसी स्कूल्स में एकदम टॉप क्लास स्कूल की, टॉप क्लास बिजनेस स्कूल की में जिनकी एजुकेशन है, आप तो कहाँ पढ़ कर के आऊँ, कैसे हैं? कुछ ऐसे लोग भी होंगे समाज में, मिलते होंगे, तो उन्हें चेक करो जो आपको गिराते हैं, हमेशा डराते हैं आपको। उन्हें दूर करो अपने आप से, अथवा स्वयं दूर हो जाओ उनसे। अपनी संगति वैसी हो, जब भी आपको कोई सुनाए तो अच्छा ही सुनाए, जब भी वो कुछ बोले तो आपको मोटिवेशन मिले, आपका उत्साह बढ़ जाए। नहीं, इसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट हो। आप उन लोगों के साथ रहते जो हमेशा रोता ही रहता है, जो हमेशा शिकायत ही करते रहता है। कभी अपनी कंपनी भी चेक कर लिया करो। खैर, कंपनी व्यक्ति वैसे ही बनाता जैसा वो स्वयं होता है, ऐसे ही है, सीधा सा। जैसा वो स्वयं होता है वैसे ही बनाता है। शराबी शराबी को ढूंढता है, तो आप स्वयं निराशावादी हो तो इस कारण उसको ढूंढोगे। ऐसे ही नहीं है। लेकिन ये इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आप सबकी, किसी की भी नहीं है। ये तो आपने जन्म लेकर के ऐसी सराउंडिंग में रहते रहते, ऐसे वर्ड्स को, ऐसे वाक्य को सुनते सुनते, ऐसे लोगों के साथ रहते रहते अपने आप को वैसा मान लिया है। यहाँ दो चीजें हो रही हैं, एक वो स्वयं फीड कर रहा है और दूसरों के माध्यम से उसके भीतर फीडिंग हो रही है। न्यूज़पेपर उठाते हैं, नेगेटिव न्यूज़ के अलावा क्या मिलती है उसमें? न्यूज़ चैनल खोलते हैं, ऐसे ऐसे न्यूज़ के अलावा क्या मिलती है? तो अब दिन भर जिसकी बम्बार्डिंग होगी वही तो हमारा माइंड और हमारा ब्रेन सोचने लगेगा, अपने आप को मानने लगेगा। क्यों देखते हो ऐसी न्यूज़? क्यों ऐसे समाचार सुनना? क्यों ऐसे लोगों के साथ रहना? यदि उनके साथ रहने से आपको फायदा हुआ तो बात करो। क्या मिला? कुछ मिला? बताइए क्या मिला? कुछ समझ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? और एक सबसे बड़ी विडंबना, हर माँ बाप अपने बच्चे को बहुत गलत सुनाते हैं, गलत फीडिंग कराते हैं। प्राय अनइंटेंशनली वो ऐसा बोल देते हैं कि बच्चा अपने आप को मुर्गी ही मानने लगता है वो गिद्ध, लेकिन मान लिया उसने, माँ के कहने पर मान लिया, मैं गिद्ध नहीं हूँ, मुर्गी हूँ। और मुर्गी बन करके मर जाता है वो। पैदा तो गिद्ध बन करके हुआ था, लेकिन मुर्गी रहते रहते ही मर जाता है वो। था जबकि गिद्ध, लेकिन समझ में वो मुर्गी था उसकी। नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं उड़ सकता, मैं नहीं कर सकता। तो सुनो, समझो, आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या देखते हो, क्या खाते हो, क्या करते हो, क्या छूते हो, इसके बारे में सोचने की कोशिश करो। तो आज की एक्टिविटी दे रहे हैं, अपनी पांचों इंद्रियों का प्रयोग आप कैसे करते हो, कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना। कुछ ही क्वेश्चन उठा लेना। व्हाट आई डू, व्हेन आई डू, वेयर आई डू, हाउ आई डू और व्हाई आई डू। उठाना। ऐसा करने के साथ व्हाट आई सी, व्हाई आई सी, हाउ आई सी, व्हेन एंड वेयर आई सी, what I eat, why I eat, how, when, where and how much। सबके साथ जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो दिन भर में, आंखों से, कानों से, मुख से, हाथ से, पैर से, शरीर से, मन से, वाणी से, वचनों से। क्योंकि जब तक हम इसे देखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे कि कितना हम अच्छा कर पा रहे हैं, कितना हम बुरा कर रहे हैं। जब ये एनालाइज करो, उसके बाद देखना कि 80% कहाँ मैं बुरा कर रहा हूँ। और जब आपको समझ में आ रहा है कि बुरा है,
धीरे धीरे उससे साइड होते चले जाओ। वेरी सिंपल, कुछ करना तो है ही नहीं। उसकी शुरुआत देखने से ही होगी, ऑब्जर्व करने से ही होगी, अवेयरनेस लाने से ही होगी। जिंदगी निकल जाती है, व्यक्ति ये ऑब्जर्व ही नहीं करते, अपने आप को ऑब्जर्व ही नहीं करते, अपनी इंद्रियों के प्रयोग को ऑब्जर्व नहीं करते, अपने मन के प्रयोग को ऑब्जर्व नहीं करते, अपनी बॉडी के प्रयोग को ऑब्जर्व नहीं करते, मैं क्या कर रहा हूं। जो ऑब्जर्व करने लगेगा उसे समझ में आ जाएगा कि यार लाइफ 70% तो ऐसी जा रही है, उससे कुछ अच्छा रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं आ रहा, सब नेगेटिव निकल करके आ रहा है। कोई डाउट है? इस समय आपका हो रहा है। बोलिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। लेकिन ये एक्टिविटी करना जरूर है, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो सुन करके छोड़ दो आप। बोले महाराज जी तो सुनाते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा। जैसे अभी इतनी बड़ी जिंदगी निकल गई, वैसे आगे भी निकल जाएगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आपने सही कहा, काफ़ी सारी चीज़ें हम चूज़ नहीं करते हैं। जैसे चूज नहीं करते कि चूज करते हैं। महाराज जी उसी पे आ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है। जैसे मैंने घर यहाँ चूज़ किया, मंदिर के पास रहना मैंने चूज़ किया, लेकिन मैंने ये चूज़ नहीं किया कि मेरी जॉब बैंगलोर में लगेगी। मेरे पास मल्टीपल ऑफर नहीं थे उस टाइम। ठीक है, कुछ हमारे हाथ में होता है, कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। जो हमारे कंट्रोल में नहीं, उसको तो हम समझ सकते कि नहीं हमारे हाथ में, लेकिन 80% हमारे ही हाथ में होता है। बाय डिफॉल्ट ठीक है, आप बेंगलोर आ गए, आपने मान ली, स्वीकार कर लिया, लेकिन बेंगलोर आने के बाद जो आप कर रहे, इतनी बड़ी लाइफ, 20 साल की लाइफ में आपने स्वयं अपनी चॉइस से किया ना। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो हमें मिला है उसमें हम बेस्ट कैसे चूज़ कर सकते हैं? जो हमें मिला है उससे भी हम बदल सकते हैं। चलो हम तो ये कह रहे हैं जो हमें मिला है उससे भी हम बदल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ठीक है, बेंगलोर आ गया, सपोज आप कहीं और छोटे शहर में होते तो बदलते कि नहीं। पहली जॉब ठीक है, उसमें हमारी कोई ज्यादा नहीं रहती है, लेकिन उसके बाद 1 साल 2 साल बाद एक्सपीरियंस लेकर व्यक्ति स्विच करता है कि नहीं। ठीक है, लॉन्चिंग पैड में समझ में आ जाता है, इनिशियल समझ में आता है, जब फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है समझ में आता है, वो हमारे हाथ में एकदम से नहीं रहती, पर रादर वो भी बहुत कुछ हमारे हाथ में ही रहती है। कैसे रहती है? यदि हम डे 1 से प्रिपेयर करते तो वो भी हमारे हाथ में ही थी, हमने लास्ट मोमेंट में अपने आप को प्रिपेयर किया। बोलिए और किसको पूछना? एक कॉर्डलेस फीमेल। हाँ हाँ, ओम बोलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि बच्चों को कई बार नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं तो वो सुनते हैं उस बात को। मतलब अगर मैंने बोला कि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा कर रहा है, तो वो चीज़ उनके दिमाग में आती है, तो फिर वो चीज़ कर लेते हैं। पर बिल्कुल करते हैं। हाँ। नेगेटिव तो बोलना ही पड़ता है ना फिर बच्चों के लिए। किसने कहा नेगेटिव बोलना है? डांट समझाना अलग है, नेगेटिव बोलना अलग है। तू 1 नंबर का गधा है। और गधा किससे पैदा होता है? मनुष्य से तो पैदा होगा नहीं। गधे का बच्चा किससे पैदा होगा बताओ? आपसे पूछ रहे हैं, गधे का बच्चा किससे पैदा होगा? किसी माँ से पैदा होगा, स्त्री से पैदा होगा? नहीं। आपने उसे कहा तू 1 नंबर का गधे का बच्चा है अथवा गधा है, तो आप क्या हो गए? बोलिए कौन हो गए आप? तो आप यही नहीं सोचते आप क्या बोल रहे हैं? तू 1 नंबर का मूर्ख है, बेवकूफ है, डफर है, कुछ नहीं आ सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो वो तो वही करेगा जो उसके पास जीन्स होंगे। तो डफर तो आप स्वयं है पहले, क्योंकि जैसे जीन्स होंगे उसके अनुसार वो बढ़ेगा, जैसा उसका खून होगा, जैसे उसका डीएनए होगा, जैसा उसका आरएनए होगा, उसके अनुसार वो बढ़ेगा। तो हम ये क्यों नहीं समझ रहे? इनडायरेक्टली हम अपने आप को वही सिद्ध कर रहे हैं। और एक बात और समझे, गाली सीखने के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जाना पड़ता। हाँ, मंत्र सीखने के लिए, अच्छी बात सीखने के लिए कोचिंग लगाना पड़ता है। ये टेंडेंसी होती है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, बुरी बात वो तुरंत सीख जाता है, एक बार सुनकर के वो ग्रास्प कर लेता है, लेकिन अच्छी बात उसे बार बार समझाना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, तब कहीं हमारे जीवन में आती है। यदि कोई माँ, कोई पेरेंट्स एक बार भी उसे कुछ इस प्रकार से कहते हैं, तो हो सकता है एक बार सुनकर के वो उसे अपने आप को वैसा ही मान ले। आप शिकायत करो कि मैं अच्छी बातें तो 4 बार समझाती हूँ लेकिन वो समझता नहीं, एक बुरी बात तुरंत सुन लेता। ये सबका नेचर है ह्यूमन बीइंग का, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार सबके ऐसे ही हैं। गंदगी को अपने आप ही वो एक्सेप्ट कर लेता है। गंदगी अपने आप पैदा हो जाती है, स्वच्छता पैदा की जाती है।
खरपतवार खेत में अपने आप पैदा हो जाती है, फसल को पैदा किया जाता है, बुआई की जाती है, मेहनत की जाती है। बैक्टीरिया अपने आप पैदा हो जाते हैं, उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। आप घर को बहुत अच्छे से क्लीन करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना है, लेकिन धूल मिट्टी अपने आप आएगी आएगी, क्योंकि चारों तरफ एटमॉस्फेयर में भरा हुआ है, कण कण में धूल मिट्टी भरी है, तो आएगी। उसके लिए कुछ नहीं करना है, नीचे गिरने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, पुरुषार्थ ऊपर उठने के लिए करना पड़ता है, अच्छा सीखने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो भूल करके भी अपने बच्चों से ये ना कहें, बिल्कुल ना कहें। नमस्ते महाराज। महाराज आपने जैसे बताया कि आप जिनके साथ उठते बैठते हैं उनमें काफ़ी लोग हो सकते हैं जो नेगेटिव बोले या आपको नीचे मतलब जैसे भी है, बट काफ़ी बार उनका इंटेंट बुरा नहीं होता है, वो उनकी माइंडसेट ही ऐसी होती है कि उनको लगता है कि भाई तुम संभल के चलो, सेफ चलो। तो ऐसे में हम कैसे दुनिया में डिफरेंशिएट इंटेंशन हर एक का अच्छा होता है, किसका खराब होता है? इंटेंशन नहीं, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। प्रेजेंटेशन मैटर करता है लाइफ में, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। भोजन तो हर कोई अच्छा बना लेता है, लेकिन सर्विंग मैटर करती कि नहीं? आप कैसे उस भोजन को परोस रहे हैं, प्रेम से परोसते हैं, सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। आपने थाली रख दी, खा ले, बोले क्या मैं भिखारी हूं क्या? नहीं, हमारा इंटेंशन तो भूख शांत करना था ना, इंटेंशन तो बहुत अच्छा था। इंटेंशन किसका खराब होता है दुनिया में, बताओ? हर माँ का इंटेंशन अच्छा होता है, पिता का इंटेंशन अच्छा होता है, कलीग का इंटेंशन अच्छा होता है, लेकिन हम उसे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। विधि, प्रोसेस बहुत मैटर करती है। मैथमेटिक्स की जब एग्जाम होती है ना, उसमें आंसर तो सबका बहुत सारे सही निकाल लेते हैं, लेकिन प्रोसेस गड़बड़ हो तो कुछ मार्क्स नहीं मिलते। तो वो भी संभालना अपने आप को बहुत जरूरी है। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलिए। महाराज जी, आपने एक एग्जांपल दिया मुर्गी और गिद्ध का, तो गिद्ध एक बहुत हाइट पे उड़ता है और मुर्गी जो है बिल्कुल उड़ नहीं पाती है। पर अगर जैसे हम उस एग्जांपल को रिवर्स कर दें और हम बोलें कि मुर्गी को नहीं, तू गिद्ध ही है, हाँ। ठीक है, और हमें उसे ये फॉल्स इंप्रेशन हो जाए कि वो गिद्ध ही है, लेकिन जब वो रियल लाइफ में गिद्धों से के सामना करेगी तो उससे बहुत ज़्यादा निराशा होगी महाराज। हम तो कह रहे हैं आपका जन्म जो लीडिंग स्पर्म से हुआ है, फॉल्स इंप्रेशन कहाँ है? आप जन्म से ही गिद्ध पैदा हुए हैं। हर इंसान उस लीडिंग स्पर्म से पैदा हुआ है, हर इंसान लीडरशिप क्वालिटी से ही पैदा हुआ है। तो फॉल्स इंप्रेशन स्वयं क्रिएट कर लिए कि मैं छोटा हूं, वो फॉल्स इंप्रेशन है, ना कि वो कि मैं लीडर हूं। हर आत्मा परमात्मा है यहाँ, हर आत्मा जो चाहे कर सकता, हर व्यक्ति जो चाहे कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जब एक चाय वाला पीएम बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते? चाहे तो कुछ भी संभव है, और चाहने की बात नहीं है, हम इनबिल्ट क्वालिटी को लेकर के पैदा हुए हैं। मान लो, इसको विश्वास करो, समझो। यदि यही विश्वास नहीं होगा फिर कुछ नहीं कर सकते। नमस्ते। तो महाराज जी, कई बार हमें पता होता है कि जिनके सराउंडिंग में हम हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी है, पर फिर भी हम उनसे सोशली कट ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें समाज में ही रहना है। तो हर तरह के कोई सुना रहा है तो कान तो बंद कर सकते हैं, अपने कान में कॉटन तो डाल सकते हैं, सुनकर के इधर से निकले छोड़ तो सकते हैं, इग्नोर तो कर ही सकते हैं उसे। बस जहां आवश्यक है वहां उतना फॉर्मेलिटी की है। बस ये किसने कहा कि उसी के साथ रचपच करके रहे, 24 घंटे उन्हीं के साथ बिताए, बस हेलो हाय करें, ठीक है, इतने सफिशिएंट है। हम थोड़ी करें टोटल कट ऑफ कर ले। जहां आपको व्यवहारिकता निभाना वहां निभाइए, बाकी अननेसेसरी क्यों? बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? बोलिए। ओ, उसे ऑन कर लीजिए कॉर्डलेस को। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी हमारे अंदर इनबिल्ट क्वालिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ है, बट जो काम हम पहली बार करते हैं ना, उसको करने से पहले डर लगता है, तो उस डर को कैसे कम कर सकते अब हैं? इसके टॉपिक को हम बाद में आगे लेंगे, डर को कैसे जीतना। प्रश्न है महाराज जी। हाँ ठीक है। कुछ और- हाँ